भाई का सवाल है कि पेपाल का कोई हल बताएं कि पाकिस्तान से कैसे बनाएं। तो मैं आपको दो पेपाल के बारे में अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। एक है पेपाल यूके का, जो पाकिस्तान में भी हो जाता है। दूसरे हैं जैसे दुबई, सऊदी अरब वगैरह, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होते, बनते नहीं, अलबत्ता ये है कि लॉगिन हो जाते हैं। सबसे पहले मैं यूके की बात करूँगा। देखो, पहले यूके की सिम मिलती थी, उसके अंदर ओटीपी भी आता था, वो होती थी फिजिकल सिम। उसको मोबाइल के अंदर डालते और उसके बाद पासपोर्ट की डिटेल्स के ऊपर अगर पेपाल बनाते तो वो चलता था। उसमें जूम के थ्रू पैसे पाकिस्तान के अंदर विड्रॉ होते थे और तकरीबन गूगल से 10 रुपये रेट कम मिलता था उस तरीके से। और ये मतलब जिनके पास यूके के अकाउंट हैं वो भी इस तरीके को यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर मसला ये है, जब भी वो आईडी वेरिफिकेशन मांगेगा या एड्रेस वेरिफिकेशन मांगेगा, आईडी वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो लिमिटेड हो जाता है और उसके उस तरह से प्रॉपर वो हम दे नहीं पाते। दूसरे नंबर पे हो जाता है कि जो यूके, उसके जैसे दुबई, सऊदी अरब वगैरह, ओमान, कतर, यहाँ के जो पेपाल हैं, यहाँ के जो पेपाल हैं वो जो लोग पाकिस्तान से वहाँ चले गए और जिनके पास वहाँ का आईडी वगैरह है, जैसे इकामा हो गया, एमिरेट्स आईडी वगैरह इस तरह हो गई, तो वो लोग वहीं बना सकते हैं उसको और वहीं उसको चला सकते हैं। उसके अंदर वो फिज़िकल बैंक भी ऐड कर सकते हैं, फिज़िकल बैंक का जो एटीएम कार्ड होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो यूके का अकाउंट है इसके अंदर नहीं, इसके अंदर पायनियर का ऐड हो जाता था, लेकिन अगर मिसमैच हो, नाम का मिसमैच हो, तो वो पेमेंट रिजेक्ट हो जाती है, तो इसके इशू है। तो ये दोनों चीज़ें ना अलग अलग हैं। मैंने सबसे पहले तकरीबन 1.5 साल पहले ये यूके के पेपाल यूज़ किए थे, लेकिन अब मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया। मैं ये सऊदी अरब के सारे पेपाल यूज़ करता हूँ। उसकी वजह ये है कि यूके में मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था लिमिटेड होने की वजह से। लिमिटेड हुए 6 महीने के बाद उन्होंने पैसे लॉस कवरी के अंदर रख लिए, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर टोटल मिलाए थे तकरीबन वो 40 लाख से ऊपर बनते हैं। अगस्त और सितंबर ये 2 महीने थे जिनके अंदर ना वो लिमिटेड हुए थे और 6 महीने के बाद मिलने थे लेकिन नहीं मिले, लॉस रिकवरी के अंदर रख लिए। तो ये इसका इशू है। इस वजह से ना यूके का पेपाल तो मैंने बताना छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि जो मेरे साथ हुआ फिर दूसरों के साथ भी ये हो। वो बाहर का बना सकते हैं। आपका कोई भी भाई बहन, कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है और रिश्तेदार वो जिसके ऊपर आपका एतमाद हो, वो अगर रहता है वहाँ पे उसको बनाएं और उससे बनवाएं और लॉगिन वगैरह ना बेशक उसके पास ही कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप लॉगिन करते हैं उसके अंदर पेमेंट आती है ना, तो उस टाइम वो विड्रॉ नहीं होगी जिस टाइम वो पाकिस्तान के अंदर लॉगिन होगा। मेरे पास ना ये सऊदी अरब का एक पेपाल था, $10,000 उसके अंदर आए थे। मैंने उसको पाकिस्तान के अंदर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैं विड्रॉ करता था, वो नहीं होता था। फिर मैंने सपोर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जहाँ पे पेपाल बना हुआ है ये वहाँ लॉगिन नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर है। तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ये जो विड्रॉ का जो ऑप्शन है ये रोका हुआ है। तो फिर मैंने उसको दोबारा सऊदी अरब किया था, तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद फिर जाके वो विड्रॉ हुए। तो वैसे जहाँ का जो पेपाल है वो वहीं रहे तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आपने फिर भी उसको पाकिस्तान के अंदर करना है तो सिर्फ अकाउंट के साथ लिंक कर लें और उसके बाद वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई बाहर भी नहीं रहता और पाकिस्तान से भी आप ये वाला रिस्क ज़ाहिर नहीं ले सकते, तो उसके लिए फिर सर्विसेज वगैरह मतलब लोग देते हैं। इवन कि मैं भी देता हूँ, दूसरे लोग भी देते हैं, और कोई 10% पे, कोई 15% पे, कोई इससे ज़्यादा, लेकिन मैं ज़्यादा के बारे में नहीं जानता, लेकिन इतने का है। तो फिर आपका जहाँ से दिल चाहे, जैसे दिल चाहे, तो आप सर्विस भी ले सकते हैं।